लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कोशिश करती हूँ कि आप मेरी बात को सुने, समझें और ख़ास तौर हमें सैलरी दिलवाई जाए। इस लॉकडाउन पे टाइम पे ना तो नर्सों की नौकरी है ना कुछ है, कैसे घर परिवार चलाए। आज अकाउंट में बस 30 रुपये बाकी है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। कहते हैं अच्छे वक्त में हर कोई आपका साथी होता है, लेकिन अच्छा और सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके बुरे हालात में, बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा हो। इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है और हमारा देश भारत भी इससे जंग लड़ रहा है और हर कोई एक दूसरे को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी किसी भी अपने वर्कर को, एम्प्लॉय को, अपने साथी को नौकरी से ना निकाले। इसके बावजूद गाजियाबाद के केयर पार्टनर्स हार्ट सेंटर से 3 नर्सों को 6 अप्रैल को नौकरी से बिना किसी कारण के, बिना वजह के निकाल दिया जाता है। जो नर्स 3 सालों से वहाँ पे काम कर रही थी, उनका क्या कसूर था कि इस दुख और इस संकट की घड़ी में और ऐसी विपदा की टाइम में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 6 अप्रैल से टर्मिनेट करने के बाद ये तीनों महिलाओं ने डीएम को पत्र लिखा, एसपी को पत्र लिखा और सीएम योगी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से गुहार लगा चुकी अपने वीडियो के माध्यम से। और हर जगह से वो थक हार कर उन्होंने द लाइव टीवी से अपील की। और द लाइव टीवी हमेशा दबे कुचले, पीड़ित और जन सरोकारों की आवाज़ उठाता है ताकि सरकार को आईना दिखा सके और आप तक सच्चाई से रूबरू करा सके। अब सुनिए उनकी दर्द की दास्तां कि 6 अप्रैल को निकालने के बाद उन्होंने किस तरह से वो मदद की गुहार लगाई, अपने ऑफिस में भी बात की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर। सुनिए इस वीडियो को। मेरा नाम रवीना है और मेरा नाम शिवांका है। हम लोग केयर पार्टनर हार्ट सेंटर गाज़ियाबाद, जो कि नंदग्राम में है, वहाँ पर काम करते थे। अभी 6 अप्रैल को हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि हम आप सबके साथ आप बीती बताना चाहते हैं, जो कि हमारे साथ बीता है। मैं खुद 2017 से यहाँ पर काम कर रही हूँ। 2017 से 2020 अच्छे से जा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से 2 महीने की सैलरी थी मेरी, फरवरी और मार्च की। मैंने अपील की अप्रैल में कि मेरी सैलरी क्यों नहीं आई है, मुझे मेरी सैलरी चाहिए, क्योंकि मेरे घर चलता है मेरी सैलरी से। आप लोग मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। मैं जानना चाहती हूँ कि अब तक मेरी सैलरी क्यों नहीं आई है। सेम इसके साथ भी यही सिचुएशन हुई और ऑन सडन हमारे पास 6 तारीख को फ़ोन आया था। तो सबसे पहले मेरे पास फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कि हम आपको निकाल रहे हैं। हमारे पास हेड ऑफिस से मेल आया है कि शिवांका रवीना को निकाला जाए। हमने पूछा भी था कि हमें क्यों निकाला जा रहा है, क्या रीज़न है, तो हमें कोई रीज़न नहीं दिया उन्होंने, ना ही हमें ऐसी कोई बात बताई कि उस वजह से हमें निकाला जाए। मगर फिर भी हमने उनसे पूछा, हमने हेड ऑफिस में भी फ़ोन किया, किसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, ना ही हमें कुछ बताया। हमारे जो एचओडी हैं उनसे भी हमने पूछा, उन्होंने भी हमें कुछ भी नहीं बताया। अचानक से हमें टर्मिनेशन लेटर आया हमारे के हाथों में, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि हमें क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के टाइम पे हम कहाँ जाएं, किसकी मदद मांगे, किसकी सहायता मांगे कि हमारी सैलरी नहीं आई और हमें तीनों जनों को टर्मिनेट क्यों किया गया, उसका रीज़न कंपनी नहीं बता पा रही। और कंपनी में हमने जिसको फ़ोन किया तो वो कहते हैं जो करना है कर लो तुम लोगों को, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि हम क्या कर पाएंगे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, हम लोग डीएम ऑफिस गए हैं, एसपी ऑफिस गए हैं, हम लोग एडीएम ऑफिस गए हैं, हमें कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है। हर जगह कंप्लेंट दर्ज कराई थी, मगर किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। इवन हम लोग नंदग्राम की चौकी पे भी गए, हम लोग ने सबसे हेल्प मांगी, लेकिन हमारी हेल्प कहीं नहीं करी गई। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारी मदद करें। हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये बात पहुंचा सकें। आप हमारी मदद करिए। इन्होंने अपने संस्थान से भी कहा कि आखिर मुझे क्यों निकाला जा रहा है, तो आपने देखा, लेकिन उनकी को एक ना सुनी गई। इसके बाद इन्होंने डीएम और एसपी तक भी अपना पत्र लिखा कि उनको यहाँ से भी इंसाफ मिले। वहाँ भी उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहाँ भी इन्हें मदद नहीं मिला। वो भी वीडियो को देखिए। 6 तारीख को टर्मिनेशन लेटर हम लोगों को मिला था और 6 तारीख से लेके आज 26 तारीख हो गई है। कंटिन्यू हम डीएम ऑफिस, एडीएम सिटी सर के पास जा रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई तो नहीं हो पाई है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि डेली बेसिस पे जा रहे हैं। रिसीविंग जो है वो 6 तारीख
को हम लोग को टर्मिनेट किया गया था और 7 तारीख को उन्हें रिसीविंग दे दी थी। अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जो हमारे केयर पार्टनर हार्ट सेंटर में जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने हमें धमकी भी दी है कि तुम्हें जो करना है कर लो, और हमारे पास पावर इतनी है, पैसा इतना है कि तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। उनका नाम भी बताना चाहते हैं, उनका नाम भी हम बताना चाहते हैं। एक का नाम तो कीर्ति है, डॉक्टर कीर्ति, और एक का नाम है कुलविंदर। तो आप सोच सकते हैं कि ये आलम है उस नर्स का जो अभी जान हथेली पे रखकर ऐसे संकट के समय में, जब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हर कुछ बंद है, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स खुले, अस्पताल खुले हुए हैं, और ये नर्सें अभी डट कर इस वैश्विक महामारी का, इस वायरस का सामना कर रही हैं, और वो भी अपना जान हथेली पे रखकर। फिर भी इन्हें भी ऐसे आलम हो गया, ऐसा हालात हो गया कि इनके घर में खाने को नहीं है। किस तरह से बता रहे कि अब हम क्या खाएंगे, हमारे पास पैसा भी नहीं बचा, हमारी फैमिली है, हम खुद परिवार को चलाते हैं। उनकी इन बातों को भी सुनिए। घर में राशन नहीं है, घर में गैस नहीं है, तो कैसे काम करें, क्या करें। फाइनेंशियल वीक है, हमारे पापा भी बेड रिडन है, जो कि हम पैसे भेजते थे अपने घर में, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इस परेशानी, इस दौर में हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात, हमारे पास कोई नतीजा नहीं है। बस ये सोच रहे हैं कि जो लेटर हमने लिखा, हमने डीएम सर के पास पहुंचाया, हमने एडीएम सर के पास पहुंचाया, उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं है, उसके बाद भी हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑफिस में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग हमें एक सीधा सा जवाब दे देते हैं कि आपसे जो होता है कर लो। तो ऐसे कैसे हम लोग कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि इस टाइम पर राशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, गैस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि अभी हमारे घर में परेशानी है। आप लोगों से विनती है कि आप लोग हमारी मदद करें, किसी भी तरीके से आप लोग हमारी मदद करें। और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मेरे पास लास्ट ऑप्शन है कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या, बिना राशन पानी के, बिना सैलरी के, बिना जॉब के, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ हमारे ही ऊपर है, क्योंकि हम ही अपनी फैमिली को देखते हैं, अपनी फैमिली को चलाते हैं, घर पे पैसे भेजते हैं। मेरी मम्मी बीमार रहती है, इनके पापा भी बेड पे हैं, तो हम परेशान हैं कि हम करें तो करें क्या। एक तो लॉकडाउन है, कहीं हम जॉब नहीं देख सकते हैं, हमारी 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है। हम इतने परेशान हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। आज हमारी गैस भी ख़त्म हो गई, हमारे पास राशन भी नहीं है कि हम कुछ कर सकें, हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि हम कुछ कर सकें। प्लीज़ हमारी मदद की जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, कंपनी की पावर इतनी है कि कंपनी सारी बातें दबा देती है। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री मोदी सर तक ये बात पहुंचा दें, जिससे कि वो हमारी बात को समझे और जो कुछ करना है उनके आदेश के अनुसार हो। क्योंकि हमारे लेटर का, हमारी एप्लीकेशन का, हमारी अपील का कोई भी फ़ायदा, कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। प्लीज़ आपसे अपील है कि आप लोग हमारी मदद करें। प्लीज़ हमारी मदद की जाए, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी मदद करी जाए, ताकि हमें घर की फैमिली चला सकें। तो देखा आपने कि इन पर अभी क्या गुजर रही है, ये अपने परिवार को कैसे चला रही हैं। और पिछले 6 अप्रैल से इनको नौकरी से निकाल दिया गया है, और ये मदद की गुहार भी लगा रहे, तो कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है इनकी। और साथ में इन्होंने ये बताया कि फरवरी और मार्च का जो मेरा पैसा था वो भी हमें नहीं दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इन पर अभी क्या गुजर रही होगी और इसका कैसे परिवार चल रहा होगा। अभी तो इन्हें चाहिए था कि अस्पताल को कि कुछ भी हो, अपने साथी, अपने नर्स का, अपने स्टाफ का अभी साथ दे और उनके साथ खड़े हों कि ऐसे संकट की घड़ी में। लेकिन उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। अब सवाल यही बनता है कि प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी ऐसी हरकतें हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या आलम है जो कि सामने निकल करके आ रही। तो ऐसी कई तस्वीरें हैं जो सामने नहीं आ पा रही है। इन्होंने हमसे मदद की गुहार लगाई थी और हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं ताकि आप को भी ये सच्चाई से रूबरू करा सके और ये बातें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी मदद करेगी और इन्हें वापस नौकरी दिलाएगी और उस संस्थान को डांट और फटकार भी लगाएगी, क्योंकि ऐसे वक्त में, ऐसे बुरे हालात में क्यों इस तरीके का काम किया जा रहा है। जो नर्सें पिछले 3 साल से उनके साथ थी, उनके ऑफिस में काम कर रही थी, जो अच्छे वक्त में आपके साथ थी, तो दुख के समय भी तो आप उनको अपने साथ खड़े रखो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं?
यही सवाल है और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इन्हें इंसाफ मिले ताकि इनका घर परिवार ठीक ढंग से चल सके। जो हालात अभी पैदा हुए हैं, इनके घर में खाने पीने की भी दिक्कतें हैं, वो ना हो, हम यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।